हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज मैं बताने वाली हूँ, जब मैं इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आई थी तो आप मेरी वही लाइफ जानते हैं कि मैं किस लिए आई थी और मेरी क्या प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। मुझे यहाँ पर हिंदू धर्म में मुझे क्यों चेंज होना पड़ा मेरी लाइफ के लिए, ऐसे करके आप सब कुछ जानते ही हैं कि मैं जो तब इस्लाम में थी, जब मेरी लाइफ क्या थी, मतलब बचपन से लेके मेरी 17 ईयर्स वहाँ पर जब शादी हुआ था तब तक मेरी लाइफ क्या थी और कैसी थी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 से वैसे बताऊँगी, क्योंकि अभी पूरा एक ही वीडियो बन जाता है तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए तो आपको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 से बताऊँगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी कि जब मैं पैदा हुई थी, मतलब जब मेरा गुंटूर ज़िला में, आंध्रा में, आप अच्छे से सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ जो है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं जब आंध्रा में रहती थी, गुंटूर ज़िला में, जब मेरा जन्म हुआ था मार्च 27 को, अभी मुझे 28 ईयर्स आ चुके हैं। तो जब मैं वहाँ पर गुंटूर ज़िला में मुझे जन्म हुआ था तो मैं 5 साल तक मैं वहाँ पर ही, मेरे पेरेंट्स थे, मतलब जब मुझे 5 साल आए थे तब तक मेरे पेरेंट्स वहाँ पर ही थे। हम लोग 4 बहनें हैं, मैं ही सबसे छोटी हूँ। तो वहाँ पर मेरा जन्म होने के बाद में पापा को मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उनको जितना काम का, उनका वर्क का पूरा बिजनेस डाउन रहता था। मैं पैदा होने के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर आए थे मेरे घर वाले, उनकी बिजनेस बहुत अच्छी थी, पापा की सब कुछ बहुत अच्छा था। तो हम लोग वहाँ पर 5 साल, मुझे या 6-7 साल तक आने तक हम लोग वहाँ पर ही थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मेरे जो बुआ जी लोग हैं वो सब लोग कृष्णा ज़िला में रहते हैं, आंध्रा में कृष्णा ज़िला में रहते हैं। तो फिर हम वहाँ से फिर हम लोग कृष्णा ज़िला आ चुके थे कि वहाँ पर अभी पापा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर हम चारों जो बहनें हैं वो हम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर हमने सोचा कि अभी जो बुआ जी सभी लोग हैं उन्होंने बोला कि अभी हम लोग कब से बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो पापा किसकी वजह से नहीं जा रहे थे, मेरी लड़की पैदा हुई तो मुझे 3 साल में भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम पे भी पापा फिर भी वो गांव नहीं छोड़े थे जो गुंटूर ज़िला में मैं पैदा हुई थी, क्योंकि उनको वर्क वो सब कुछ वहीं पर ही था। तो पापा के हाथ में जो काम करने वाले हैं तो वो लोग 10-15 लोग पापा के हाथ में थे। तो पापा के पास 2 गाड़ियाँ भी थी। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि अभी है या नहीं है, अभी उनकी लाइफ कैसी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो उनको वहाँ पर उतना अच्छा बिजनेस हो रहा था। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो वहाँ पर ही थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर उसके बाद में पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनको फ़ीवर में, उनको जो मतलब पीलिया बोलते हैं तो वो आई थी, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ था। तो उसके बाद में फिर कृष्णा ज़िला आने के लिए, तो फिर बुआ जी ने बोला, जो मेरे पापा के बहन है, उन्होंने बोला कि अभी आप वहाँ पर कहाँ रहोगे, मतलब बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, आपकी तबीयत भी ऐसे ख़राब हुई है, तो अभी बच्चे छोटे हैं, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। अभी जो गुंटूर ज़िला से कृष्णा ज़िला हमारे पास आ जाओ, क्योंकि पापा की जो ख़ानदान सब लोग हैं, उनकी भाई बहन सब लोग, वो लोग कृष्णा ज़िला में ही रहते हैं। पापा को क्या था कि जब मैं मतलब मेरी लड़की पैदा हुई तो मुझे बिज़नेस ऐसे यहाँ पर ही इतना अच्छे से हो रहा है तो मैं क्यों जाऊँ, इसीलिए वो नहीं गए थे। तो उसके बाद में फिर पापा यहाँ पर कृष्णा ज़िला में आ चुके थे। मुझे 6 साल के उम्र थी तो वो आ चुके थे। तो वो आने के बाद में, कृष्णा ज़िला आने के बाद में वहाँ पर भी थोड़ा सा डाउन हुआ था। मतलब हम लोग जाने साथी, तब मतलब एक जगह आप, जब आपको बिजनेस सेट हो जाती है, आप दूसरी जगह जाके रहते हो तो थोड़ा वहाँ पर सेट होने में टाइम लगती है।
तो फिर उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर वहाँ पर भी रेंट पे ही रहते थे, अभी यहाँ पर भी रेंट पे ही रहना है, तो देखूँगा अगर मुझे यहाँ पर सेट हो जाती है तो मैं रहूँगा या ना नहीं रहूँगा, वो ऐसे कर। तो फिर वैसे करते ही हम लोग बुआ जी के लोग घर में 10 दिन थे। तो 10 दिन के बाद में फिर हमने सोचा कि अभी किसी और के घर में भी कितने दिन रहेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं यहाँ पर ही कोई भी रेंट पे मैं घर ले लेता हूँ और बच्चे हम सभी लोग यहीं पर रहेंगे। ऐसे करके फिर हम लोग घर लिए थे। घर लेने के बाद में भी पापा को जब बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद में ऐसे हुआ कि जब मेरी बड़ी दीदी की मैरिज होने का टाइम आई थी, उसको भी 19 ईयर्स में शादी कर दी है। अभी मुझे 17 ईयर्स में करे हैं। उनको भी मतलब उनको कराने की इंटरेस्ट नहीं थी, शादी करने का उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनके जो मतलब मम्मा के जो रिलेटिव है उनके साइड से रिश्ता आया था, तो अभी मना तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर पापा ने हाँ बोल दी कि चलो अभी उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि अभी बाकी बच्चे भी हैं, तो इसीलिए उसकी शादी कर देते हैं। तो उस टाइम ऐसे हुआ कि जब बड़ी दीदी की शादी की बारी आई, तो बड़ी दीदी को पापा शादी करे थे। तो फिर शादी होने के बाद में हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। जब हम लोग गुंटूर ज़िला में थे, हमें कोई भी टेंशन नहीं थी गाइस। जब मेरी बचपन की लाइफ में सोचती हूँ ना, तो हम लोग 4 बहनें थे और हमें पापा को इतना अच्छा देखते थे, उनकी बिजनेस इतनी अच्छी थी, कोई भी टेंशन नहीं थी। तो उसके बाद में वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि शादी होने के बाद में और बड़ी दीदी की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके थे। उसकी ससुराल के साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके थे, मतलब मार पिटाई करना, ऐसे ऐसे होना, मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। वहाँ पर शादी हो के उसको 3 महीने हुआ था, 3 या 2 महीने हुआ था। उसके बाद में ही उसके ससुराल वालों की इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद में फिर बड़ी दीदी हमारे घर पे आ गई थी। तो हमारे घर पे आने के बाद में फिर पापा की बिज़नेस पूरी डाउन हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद में जब मुझे 8 ईयर्स आए थे, जब भी एक नॉलेज आती है ना कि 8 ईयर्स में भी आप सोच सकते हो कि वही भी एक खेलने कूदने की उम्र है। तो 8 ईयर्स आने के बाद में फिर हम लोग जब पढ़ाई करने का टाइम भी मेरा मतलब पूरा, जब पढ़ाई करने के लिए भी हमारे पास वो बाहर मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने हो या किसी में भी, जितना यहाँ पर गुंटूर ज़िला में हम लोग सेट हुए थे, मैं और हम चारों बहनें, हम लोग जितना इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, पापा की बिजनेस उतना अच्छा था। तो यहाँ पर आने के बाद में पूरा चेंजेस हो गई थी, मतलब इस तरह से हो गई कि बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी। तो उसके बाद में फिर 8 ईयर्स आए मुझे। 8 ईयर्स आने के बाद में हम लोग किसी को बोल पाते थे कि अभी बड़ी बहन की शादी हुई है और क्यों ऐसे हो रहा है। अभी वो समझने की उम्र भी नहीं है कि घर में क्या हो रही है। हमारी जो मतलब मेरी जो लाइफ है ऐसी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पर क्यों आके ऐसे हुआ, ऐसे करके वो सोचने की उम्र भी मतलब उतना ज़्यादा मतलब मैं सोच नहीं सकती थी क्यों ऐसे हुआ। तो उसके बाद में 8 साल में फिर बाकी जो हम तीनों बहनें बचे थे और मेरी 2वीं दीदी, 3वीं दीदी और मैं, हम लोगों ने एक ही सोचा कि इतना ज़्यादा बुरी हालत हो गई है तो हम लोग को अभी पढ़ाई भी हम लोग आगे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बड़ी दीदी को ऐसे हुआ लाइफ में। तो पापा जी की भी यहाँ पर उनको कृष्णा जिला आने के बाद में भी उनको सोच में पापा जी की तबीयत वहाँ पर भी ख़राब हो गई थी। तो हमने तीनों ने एक ही सोचा कि अभी घर का जो हैंडल करना है तो हम तीनों ही करना है। हमने वही सोचा था। अभी मैं आपको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 से मैंने आपको बताने के लिए बोल रही हूँ। तो अभी पार्ट 2 में मतलब हमने तीनों बहनों ने क्या सोच के लाइफ आगे करी थी, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।